आपको पंचायती हनुमान मंदिर सेवा समिति ने आज धर्म और समाज कार्य के लिए सम्मानित किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए पहले तो मैं सभी जो है आयोजक मंडल का, विशेष रूप से इंदु बाला बहन हमारी, शशि भाई हमारे अविनाश जी हैं और जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने जो है इतना सुंदर और ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। आप हमेशा धर्म और समाज कार्य के लिए अग्रणी रहते हैं, काफी धर्म और समाज के कार्य जो है वो आपके द्वारा किए जाते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और किस तरह से आपको लगता है कि कार्य किए जाएं? इसकी प्रेरणा मैंने अभी पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था, विशेष रूप से मेरी माँ जी और मेरे पिताजी। पिताजी तो मेरे अब नहीं है, लेकिन माँ जी से और पिताजी से मुझे इसकी प्रेरणा मिली है। उनका कहना यही है, और हमारे परम पूज्य महंत श्री श्री 108 रविंद्र पुरी जी महाराज जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उन्होंने हमेशा से कहा है कि जब तक आप धर्मार्थ के साथ रचनात्मक नहीं होंगे ना, तब तक भगवान भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो रचनात्मकता हुई, अपने देश से प्रेम हुआ, प्रदेश से प्रेम हुआ, तो वहीं से हमें ये प्रेरणा और ये कार्य करने की जो है। सर, जिस तरह से आपको आज सम्मानित किया गया है, एक क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आम जनता को या नई युवा पीढ़ी को? देखो, अभी मैं अपने ये मेरा भतीजा है, इसे भी यही कह रहा था। सबसे पहली तो बात ये, देखो भैया, मान, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत ये उसे नहीं मिलता जो इसकी इच्छा रखता है। ये उसे मिलता है जिसपे प्रभु की कृपा होती है या समाज की कृपा होती है। और समाज की, प्रभु की कृपा किस पे होती है कि वो समाज में अपने कुछ ऐसे कार्य रचनात्मक करे जिससे समाज का हित हो सके। तो उसी तरह से हम जो है ये करके एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई, और निस्वार्थ भाव से, विशेष रूप से आपने देखा होगा मैं अभी तक किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में नहीं हूँ, और यही प्रयास रहता है कि धर्म से, समाज से जुड़े जितने भी मैं हम कर सकते हैं। कई संस्थाओं से मैं जो है वर्तमान में जुड़ा हुआ, अगर मैं बोलने लगूंगा तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, तो वहीं से ये सब प्रेरणा हमें मिलती है। मंदिर समिति जो गरीब तबका है उसके लिए मंदिर समिति का क्या प्रयास रहता है? देखो, मंदिर समिति का ये है, देखो हम भी आप सबके सहयोग से करते हैं, क्योंकि हम एक तो होते एनजीओ, वो तो कहीं ना कहीं पीछे से ग्रांट उनकी आ जाती है। हमें तो हमारे जैसे सुनील भाई हैं ये जो है, और हमारी बहन है, और भी सब मिलजुल के हम कहीं से कलेक्शन करके दानदाताओं के सहयोग से हम, चाहे वो हमारे, देखो मंदिर में भी एक निःशुल्क डिस्पेंसरी चल रही है, आप तो जानते हो, मंदिर से जुड़े हुए हो,
फ्री जो है चेकअप भी है, फ्री इलाज भी है, दवाइयां भी है, समय समय पर निःशुल्क मेडिकल कैंप। ऐसे मेडिकल कैंप हम लगवाते हैं भैया जहाँ ये नहीं है कि बता के बीमारी छोड़ दिया अब हमारे क्लिनिक में आना। वहीं हमारी बात होती है कि दवाई भी दोगे आप तो वहां दवाइयां वितरित करना। दिव्यांग जनों के 3-3 दिनों के कैंप अपने प्रथम स्वास्थ्य फाउंडेशन के माध्यम से हमारी ये संस्थाएं भी उसमें जुड़ी होती है। ऐसे दिव्यांग जिनके पैर नहीं है, आप समझिए कैंप में कोई ऐसा बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जो एक पैर से आ रहा, जब उसका पैर लगता है ना और वो दोनों पैरों से अपने घर जाता है, वो जो खुशी है ना वो इस सम्मान से भी बहुत ज्यादा है। तो ये कार्य हम लगातार करते रहते हैं। सर, आज सुनने में आया कि आपका समिति कुछ आने वाले अगस्त महीनों में कुछ बेटियों की शादी करा रही है, उसके बारे हाँ में जी, क्या कहना चाहिए? बेटियों की शादी देखो हमने पिछले 3 माह से ये बीड़ा उठाया हुआ है, लगातार 3 माह से पंजीकरण चल रहे हैं। उसमें बीड़ा यही है कि ऐसी कन्याएं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते जिनके परिवार, उन तमाम कन्याओं का 10 हो, 20 हो, 51 तो एक हमारा टारगेट है अंतिम, है ना। उसमें पात्रता का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, आप समझ सकते हो कि कलयुग है भाई, कोई विवाहित ना हो, कोई भाई पहले से विवाहित ना हो, उसका कोई बालिग होना बड़ा जरूरी है और इसके माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। तो खाने को तो हमारे पास लगभग 50-60 से ऊपर 70 आवेदन लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी छानबीन चल रही है। तो जितने उसमें पात्र कन्याएं हो जाएंगी, 50 से कम भी हो सकती है और 50 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मान लो टिल देन तक ज्यादा होगी तो उसे दूसरे चरण में हम मंदिर में करवा देंगे। युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे बढ़िया संदेश और क्या हो सकता है युवाओं को कि अपना पहले से देखो, युवाओं का पहला उद्देश्य है अपने माता पिता का। कोई भी चैरिटी घर से प्रारंभ होती है। अगर मैं बात समाज सेवा करूं, मैं 15 जनों के परिवार में हूं, पिता का मेरे सिर पे साइन है, माँ मेरी गार्जियन है और प्रयास यही होता है कि एक ही चूल्हे से रोटियां निकलती है। तो घर में पहले तो घर में चैरिटी होनी चाहिए। उसके पश्चात ये है कि भाई जो आपके दायित्व है कमाना खाना वो पूरा करो, और फिर साथ साथ ये है सनातन धर्म के प्रति भी अपने जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाना, उनके जो संदेश हैं, उनके जो ज्ञान है या उनसे आशीर्वाद लेके भाई आगे बढ़ाना। वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, सड़क पे भी आप किसी रोते बच्चे को हंसा रहे हैं तो वो भी जो है वो है। अगर आप सनातन धर्म के कार्यों में, सनातन धर्म के कार्यक्रमों में जाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो भी एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सरकार की जो लोकल एजेंसियां हैं वो हर कार्यक्रम की रिपोर्ट ऊपर भेजती हैं, जिनसे सारी पॉलिसी तैयार होती है कि यार वो वहां पे भागवत कथा चल रही थी हिंदू के यहाँ, वहां कौन कौन था, जब वहां नाम आएंगे वहां ये भी थे, वहां वो भी थे, वहां वो भी थे। तो उस पर पॉलिसी निर्धारित होती है सनातन धर्म की या किसी भी मैटर की। क्योंकि मैं कर्मचारी नेता भी रहा तो हम भी वहां यही बात होती थी, मैंने कहा भाई जिससे इसमें जब तक तो आप संगठित रहोगे तभी तक आप अपनी मांग सरकार से मंगवा पाओगे। तो मेरा युवाओं से यही संदेश है कि सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, तन से, मन से, धन से, और तीनों से भी नहीं, जन से। आप अपनी उपस्थिति से भी करा सकते हैं। थैंक यू सर।